हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो मेरा नाम है आमिर, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजेस क्लासेस में। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 2 है केमिकल कैलकुलेशन का। मुझे उम्मीद है, बस उम्मीद ही कर सकता हूं कि आपने पहले लेक्चर इसका देख लिया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, जिससे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की पूरी हिस्ट्री बता रखी है। वो कंसेप्ट जाकर जल्दी से वीडियो देख लीजिए, या अगर अपने बुक से पढ़ करके समझ ले तो काफ़ी अच्छी बात है। आगे इस लेक्चर में बढ़ते हैं। तो जो केमिकल कैलकुलेशन के लेक्चर्स में हमारा वो कंसेप्ट थ्योरी खत्म हो गया पहला लेक्चर में। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ना हमें है। तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सारे के सारे मोल से रिलेटेड, इसलिए मैंने मोल्स पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया रखा है। अगर आपको मोल्स के बारे में जानना है तो उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। हाँ, पर इसको पहले देख लें, उसके बाद तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है ये। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। बताइए 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम, मतलब H2SO4 का 4.9 ग्राम में कितना मोल्स होगा। मोल्स निकालने का फॉर्मूला बोलिए जल्दी से। जो बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। याद आया कि नहीं आया? कॉपी खोलिए, लिखे होंगे आपने उस दिन, जल्दी से कॉपी खोलिए, नहीं लिखा है तो अभी लिखिए। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, जो मास दिया है उसको ऊपर रखिए, जो मोलिकुलर मास है जो कंपाउंड का जिसका निकालने बोल रहा है उसको नीचे लीजिए और दोनों को डिवाइड कीजिए। अपने को क्या मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएगा। मोल्स क्या है? एक नंबर है, कौन सा नंबर? 6.023 इंटू 10⁻23। बस इसी नंबर को मोल्स बोलते हैं। बाकी और डिटेल में जानना है इसके बारे तो आप लेक्चर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सोल्यूशन नंबर 1, एक नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। मास कितना गिवन है वहां पर? 4.9 लिखेंगे। गिवन मास इज इक्वल टू 4.9 ग्राम। मोलिकुलर मास चाहिए भैया। मोलिकुलर मास कैसे निकलता है? मोलिकुलर मास देखिए वहाँ ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 निकालेंगे, कितना आएगा? यहाँ देखिए हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास दिया है, सल्फर का दिया, ऑक्सीजन का दिया, बस सबको जोड़ दीजिए, H2SO4 का आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना? 2 पीस है तो 1 × 2 और यह हाइड्रोजन क्लियर, प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर एक ही पीस है तो 32, प्लस ऑक्सीजन 4 पीस है तो 16 × 4 कितना हो गया? चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 2 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 ये 64 होता है। जरब के 4 से 24 का 4, 2 बच गया पैर में, 4 एकम 4 2 6। यहाँ पे ग्राम जरूर लिखेंगे क्योंकि तो मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं। जोड़िए 4 2 6 6 2 8 और 6 3 9 98 ग्राम। तो सर जी मेरे प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स, आपको एक काम करना है। H2SO4 का मोलिकुलर मास 98 ग्राम होता है, अभी हमने निकाल के लाया, इसको रट्टा मार लेना है कि जिंदगी में आगे कभी भी ये दिखे तो उसको बोलना है बेटे 98 ग्राम है ना, एकदम ऐसी 98 ग्राम है ना। हाँ, बार बार निकालें थोड़ी, याद कर ले 98 ग्राम, बस कहानी खत्म सर। देयरफॉर मोल्स इज इक्वल टू हो तो गया, क्या निकालना? मास दिया है कितना? 4.9 ग्राम, वो कितना है? 98 ग्राम। ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ने ग्राम को मारा। 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 बार में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ऊपर कितना बचेगा? 0.1, इधर 2 है ना, पॉइंट था 0.1 और 2, तो पॉइंट को नीचे के दे देंगे तो 1.2 या नीचे, हाँ 1/20। वाह क्या आंसर आया है, गजब है ना, 1/20। अब इस 1/20 को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमको मोल्स का आंसर पॉइंट्स में लाना है, तो हम इसको पॉइंट्स में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? 1 यहाँ दीजिए, यहाँ तो भैया जाएगा नहीं, यहाँ पे हम एक सबसे पहले 0 लिखेंगे। यहाँ पर अगर 0 हमको देना है तो उसके बाद देना हम यहाँ पॉइंट देंगे आपका, फिर एक 0 देंगे, 20 पचे 100, खत्म। कितना आ गया? 0.05 कि पहले एक 0 देने के लिए हम 0 यहाँ लिखते हैं, फिर पॉइंट दे दिया, पॉइंट के बाद एक 0 दिया तो फिर 0 यहाँ पे लगाना पड़ा। 20 पचे हो गया 100, 100 खत्म। कितना मोल्स आ गया? इज इक्वल टू 0.05 मोल को हम लोग यूनिट शॉर्ट में लिखते हैं MOL, मोल। कहानी खत्म। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड करके। अभी 2-3 बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा स्टार्टिंग में, फिर बढ़िया 4-5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले राउंड अप हो जाए कि हमारा जो है फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है, फॉर्मूला आप यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। सबसे पहले तो यही काम है, उसके बाद तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी रगेद करके मारेंगे।
तो नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं क्या बोला, कैलकुलेट मोल्स ऑफ वन मॉलिक्यूल CH4 यानी कि मीथेन, एक मॉलिक्यूल का निकालना है, कैलकुलेट मोल ऑफ वन मॉलिक्यूल, सॉरी मोल नहीं यहाँ पे शायद मास है, हाँ मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया है, कैलकुलेट मास निकालना है, कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 यानी कि मीथेन का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा वो पता करना है। तो भाई पहले ये तो पता कर ले कि पूरा CH4 में कितना मॉलिक्यूल्स है, वो पूरा कितना, एक मोल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। CH4 को गौर से देखिए, CH4 ये क्या है, ये पूरा एक मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बस बात साफ है। तो पता कर लेना है आपकी इसमें कितना हमारा मास है। अभी CH4 का कितना मास होगा ये देखना है। उसके बाद उसको हम लोग 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करके कहानी खत्म। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। कार्बन का कितना गिवन है 12। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको दिए हुए रहेंगे, बट आप याद भी करते चले तो आपके लिए वो सुविधा है। नहीं तो अगर कहीं पे ना दिया रहे तो आप तो सर मर जाओगे। बोलेगा धोखा हो गया सर मेरा पास, सॉरी मेरे साथ धोखा हो गया। 12 प्लस हाइड्रोजन कितना बार है 4 बार, 1 इंटू 4 देखो तो कितना होगा 12 4 18 ग्राम। तो CH4 का एक मोल का कितना आया 18 ग्राम। एक मोल में कितना होता है अपने पास, सिंस 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पर मोलिक्यूल जरूर लिखेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ एक नंबर है, हम इसको जिसके साथ जोड़ देंगे वो उसका साथ देगा। तो फिर लिखेंगे एक बार, सिंस आपका इतना मोलिक्यूल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ CH4 हैज़ 18 ग्राम मास। कितना मास है बाबू 18 ग्राम मास है आपका CH4 का एक पूरा मोल के पास। अपने को एक मोलिक्यूल का चाहिए तो मैंने इतना मोलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है ना। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 का कितना मास है 18 ग्राम। आपको किसका चाहिए एक मॉलिक्यूल का, तो 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब तो बोलोगे सर इसका क्या कह रहे हैं, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अरे एक मिनट गड़बड़ है। अरे आप लोग भी नहीं बोलते हो, अच्छा बोले हो लेकिन हम सुन नहीं पाए ना। 12 4 16 होता है, हम जोड़ करके उसको 18 कर दिया, ऐसा कैसे 16 सॉरी है ना 16, मतलब 16 आ गया तो अब 16 डिवाइड बाई इतना आएगा। प्रोसेस वही है, बस गलती से हम उसको 12 4 8 कर दिए तो 16 होता है। अब डिवाइड करके इसको तो मेन काम इसका करना है, ये कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से पॉइंट को सारा ऊपर भेजिए पहले। 16 डिवाइड में यहाँ पे 3 जीरो आएगा ना ऊपर में, अच्छा 3 जीरो नहीं उसको अलग रखिए। 16 ये हमारा आपका 6023। देखते ये कैसे कर रहा है ना, आपको भी करना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पे नीचे ऊपर 3 जीरो जाएगा ना, तो हम 3 जीरो को ऐसा लिख सकते हैं 10 का पावर 3। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 डिवाइड बाय 6023 इसको आप ऐसे छोड़िए। 10 का पावर 23 ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। नीचे से हम किसी चीज़ को ऊपर भेजते हैं तो उसका पावर क्या आ जाता है माइनस में। तो 10 का पावर 3 इंटू में 10 का पावर -23 होगा। लॉ ऑफ इंडिसेस में आपने पढ़ा है कि जब बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में 23 घट जाएगा, -20 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा 16 डिवाइड बाई 6023 इंटू 10 टू द पावर 20। अब चलो उसका तो काम खत्म, अब इसका काम करना है सर जी। 6023 16 डिवाइड बाई इतना, इसका भी तो काम करना है। तो करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे इसका काम। इसको छोड़ो, कोई शॉर्टकट नहीं है बाबू। आप अगर मेरी तरफ इस तरीके से देख रहे हो कि मैं आपको कोई शॉर्टकट बता दूं तो मुझे माफ़ करें, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको यहाँ डिवाइड करना होगा। यहाँ पे देखिए ये तो पूरा 4 डिजिट आपके पास, 2 2 0 1 0 लगाइए, फिर पॉइंट दीजिए, इसको मिटा देते ना, फिर एक 0 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद आपने फिर 0 दे दिया। अब 0.0 हो गया है 1600, एक और 0 बढ़ाने पड़ेगा आपको क्योंकि ये तो 6023 है, ये 16000 है। अब इस तरीके से आप इसको लीजिए, मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा,
2.656 ये आएगा। इसको आप कीजिए सॉल्व, मैं क्यों करूँ, तो सॉल्व कीजिए, क्योंकि सॉल्व करूँगा मैं फिर टाइम जाएगा, फिर आप बोलेगा सर लेक्चर इतना लंबा बना देते हैं, है ना। इसलिए आप उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए। मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि आप लोगों को कैसे इसका कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, बिल्कुल बताऊंगा, उस पर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। तो आप इसको एक बार कीजिए सॉल्व करके आपका आंसर इतना आएगा 2.65। आप पूरा आंसर लिख देते हैं 2.656 इंटू ये जो पावर है वो भी आपका मिनिमाइज होगा, इंटू 10 टू द पावर -23 आएगी आंसर। अब यहाँ पर 0 आएगा तो ये भी तो कुछ ना कुछ बैलेंस होगा जा करके, तो ओवरऑल इतना आंसर आएगा आपका 2.656 इंटू 10 टू द पावर -23। आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा यूज़ करने, तो आप इसको ये कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऐसा मैं बहुत जल्दी आपका एक वीडियो लाऊंगा मैथ से मैथमेटिक कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, किस तरीके से आप कर सकते हो जल्दी से जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसका वॉल्यूम निकालना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। देखो लाइम स्टोन का फॉर्मूला दे दिया गया है CaCO3 एट NTP। ये NTP या STP मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। NTP STP दोनों बात सेम है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बस और कुछ नहीं है। मैंने नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने किसको माना है, रूम टेम्परेचर जो कि हमारा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वही है। प्रेशर कितना होता है 1 atm, और यहाँ पे वही दोनों बात नाम अलग है, आदमी एक ही है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर इतना, और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये भी याद रख लीजिए, ये भी याद रख लीजिए, शायद मैंने ना बताया हो आपको। मैंने 1 मोल का, अगर आपके पास रूम टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर 25 डिग्री है, प्रेशर 1 atm है, तो उस केस में किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, बस, ठीक है। 22.4 लीटर। चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इसलिए बताया मैंने क्योंकि आप वॉल्यूम निकालने बोल रहे हैं ना, तो लीटर खेलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक लाइन जब स्टेप याद कर लीजिए कि CaCO3 जब हम रिएक्शन कराएंगे इसको, जब ये रिएक्शन के दौरान ये टूटता है तो हमें यहाँ से मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो दोनों तरफ सारा चीज़ बैलेंस है, चेक कर लो एक बार अच्छे से, है ना। हाँ, तो अब क्या चाहिए अपने को, इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं और उसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। सबके ब्रैकेट में गिवन है, पुट कीजिए। तो कैल्शियम का कितना है, सॉरी कैल्शियम नहीं बाबा, पहले कार्बन का दिया है। कैल्शियम यहाँ पे Ca कैल्शियम का 40 है, फिर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना बार है 3 बार ऑक्सीजन, तो 16 दिया। कैल्शियम कितना है 40, निकाल लो, सब निकाल लो, प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहला प्लस, हाँ उसको प्लस इसका निकालते हैं। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, सब जोड़ जाड़ के। ये 16 48 हो जाएगा, 48 और 12 50, सॉरी 48 और 12 60, 60 हजार 40 100, ये 100 ग्राम आएगा। ये आपका 56 ग्राम आ गया। ये आपका 16 दूना 32, 32 और 10 42, 42 है तो 44, ये 44 ग्राम। अब याद कर लीजिएगा कि CaCO3 यानी कि लाइम स्टोन का मोलिकुलर मास 100 ग्राम होता है, इसका मोलिकुलर मास इतना होता है और उसका मोलिकुलर मास इतना होता है। तो याद कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते सवाल में क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। 10 ग्राम लाइम स्टोन को हीट कर रहे हैं, तो बताइए। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर NTP कंडीशन है ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP पर कितना वॉल्यूम होगा इसका 22.4 लीटर। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या है 44 ग्राम, है ना। हाँ 44 ग्राम है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हीट किसको किया गया है, लाइम स्टोन को। 10 ग्राम लाइम स्टोन को हीट करने में वो बोल रहा है हमारे पास लाइम स्टोन कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के पास भी तो वही होगा 100 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। यहाँ पे देखो सेम बात है ना, ये भी तो पूरा 1 मोल है CaCO3 कार्बन, सॉरी लाइम स्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट उसका एक नाम है, लाइम स्टोन बोला जाता है शॉर्ट में। तो ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम जो इसी का 1 मोल का है ना,
अपने को 10 मोल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि 10 मोल में 10 मोल हीट करने पर कितना आएगा। तो 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन के पास कितना वॉल्यूम होगा भैया? 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, 100 ग्राम लाइमस्टोन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, अपने को सीधे यही देखना है। तो 100 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 44 ग्राम। देखो ना, सीधा बात है, यहाँ पे 100 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 44 ग्राम। तो 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। कन्फ्यूज नहीं ना, बात समझ में आ रहा है ना? सवाल ने बोला है वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम 10 ग्राम लाइमस्टोन को हीट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि 100 ग्राम को हमने पूरा हीट किया है तो हमको कितना मिला कार्बन डाइऑक्साइड? 44 ग्राम। ठीक है, तो अब 10 ग्राम चाहिए, तो 100 ग्राम को हीट करके 44 ग्राम मिला है। हमको मास नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। इसका सिंपल मीनिंग यही निकलता है कि 100 ग्राम को अगर हम 100 ग्राम लाइमस्टोन को अगर हम जलाते हैं तो हमको 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अपने को कितना में चाहिए? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम लाइमस्टोन, पूरा सेंटेंस आप लिख लोगे, हीट करेंगे तो कितना मिलना चाहिए बबुआ? 22.4 डिवाइड बाई 100 और इंटू 10 हो जाएगा। 100 नीचे आ जाएगा, इंटू 10 बस काट दीजिए, 0 से 0 मर गया, ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो 2.24 लीटर ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया ना? बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं था। 2.24 लीटर है ना। क्या बोला कि 100 ग्राम 100 ग्राम लाइमस्टोन को जलाने पर कितना वॉल्यूम मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। हमने पहले रिएक्शन देखा, ये रिएक्शन अब याद कर लेना कि इसको तोड़ने से ऐसा ही होता है। ये देखा कि अब 100, इसका मोलिकुलर मास निकाला 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम, इसका कोई काम नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहे। तो 100 ग्राम को हमने हीट किया तो हमें कितना मिला? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। हमको तो मास का जरूरत नहीं, वॉल्यूम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनटीपी पर कितना वॉल्यूम रखता है? 22.4 लीटर। 1 मोल का मास कितना है? 44 ग्राम। मतलब सिंपल बता रहा है कि 100 ग्राम अगर लाइमस्टोन को हम हीट करेंगे तो 22.4 लीटर अपने को वॉल्यूम मिलेगा। वही मैंने लिखा 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज इक्वल टू, या यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हो गिव्स, इज इक्वल टू हटा करके आप सेंटेंस लिख सकते हो गिव्स 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर 10 ग्राम कितना देगा भैया? 22.4 डिवाइड में 100 इंटू में 10 बस 2.24 लीटर। आंसर खत्म हो गया। इतना जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो वो सारे क्वेश्चंस हो गए ना। अब इसको देखिए, अब थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ गया क्वेश्चन का, है ना। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिया है मैंने। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन 3 बार है। सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला ये हो जाता है, एस फॉर सल्फर, ओ फॉर ऑक्सीजन, ट्राई मीन्स 3। तो ट्राईऑक्साइड विल कंटेन the same number of molecule as present in 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2। सवाल समझ में आया? सवाल का सवाल बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड का कितना ग्राम, यानी कि उसका एक मास पूछ रहा है कि कितना ग्राम में विल कंटेन, वो कंटेन करेगा द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में जितना मोलिक्यूल्स होगा उतना ही मोलिक्यूल्स सल्फर ट्राईऑक्साइड के कितने ग्राम में होगा। सवाल देख रहे हो किस तरीके से घुमाया है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, अपने को ये पता करने होगा कि 6.4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, क्योंकि उसी का इन्फॉर्मेशन पूछा है कि उतना, फिर जितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इस सल्फर डाइऑक्साइड के 6.4 ग्राम में होगा उतना ही मोलिक्यूल सल्फर ट्राईऑक्साइड के कितने ग्राम में मौजूद होगा वो पता करना है। और ये ना, हाँ, अभी सवाल का लेवल बढ़ेगा, अभी और आएगा अच्छे से सवाल। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकालिए। अच्छा, आप पूरा लिख के बनाइएगा इसको, हम ऐसे लिए ज़्यादा हम लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लिखेंगे पूरा मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का। सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है सल्फर देखो गिवन है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 32 ग्राम हो गया 64 ग्राम, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना गया 64 ग्राम। मैंने बताया ये क्या है, पूरा 1 मोल गिवन है अपने को, मतलब सीधा बात है इन 1 मोल ऑफ, लिखेंगे इन 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 64 ग्राम। मतलब 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का वेट कितना है 64 ग्राम है। 1 मोल में कितना मोलिक्यूल्स होता है 6.023,
6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ इतना मोलिक्यूल्स, यहाँ पर लिखना होगा इतना मोलिक्यूल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू 64 ग्राम। अपने को कितना चाहिए? अपने को चाहिए कि 6.4 ग्राम मोलिक्यूल का मास कितना है भाई ना। हाँ 6.4 द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल एज प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम, नहीं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है, तो इसको उल्टा करेंगे हम कि भाई ये 64 ग्राम में नंबर ऑफ मोलिक्यूल है 6.023 इंटू 10⁻23। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को पहले 1 ग्राम निकालिए। 1 ग्राम में कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23। सवाल में क्या बोला है? 6.4 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है? तो 6.023 इंटू 10⁻23। अरे एक का निकाले तो नीचे डिवाइड में 64 आएगा ना जी, आप लोग ये बोलते नहीं है। 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड में 64 है ऑलरेडी, 6.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या, बस ख़त्म बात। 6.4 का पॉइंट नीचे ले लो, ये 64 ख़त्म है ना। तो कितना हो गया? 6.023 इंटू 10⁻23 और नीचे में था 10, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1 बनेगा, और 10 का पावर -1 में 10 का पावर 23, तो 23 में एक घटेगा तो कितना बचेगा? 22। तो ये कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻22। तो देखिए तो 6.4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल्स है? इतना मॉलिक्यूल्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे जरूर। कितना मॉलिक्यूल्स है बाबू? 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन का। वही पूछा ना कि 6.4 ग्राम में जितना मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ये हमने देख लिया कि 6.4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल मौजूद है। अब ये जो मॉलिक्यूल आया ना, इतना मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के कितने ग्राम में मौजूद होगा ये पता करना है। तो जल्दी से ये हाफ पार्ट को आप उतारिए, इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट में चलते हैं। उतार लिया, मिटा दे, चलिए ठीक है। अब आते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में। हम अपना सल्फर ट्राइऑक्साइड का सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालिए, कितना आ जाएगा? सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 32 ग्राम, लिखना ना भूलें। 32 प्लस 48 16 3 48 होता है ग्राम। जोड़िए 8 2 10 का 0, एक बचा पैर में, 4 3 7 और एक हाँ जो पैर में था उसको भी ले लीजिए, 8 80 ग्राम। ये कितना आ गया? 80 ग्राम। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कितना 1 मोल गिवन था ना, यहाँ पे भी SO3 1 मोल है पूरा का पूरा। तो 1 मोल SO3 इज इक्वल टू कितना ग्राम भैया? 80 ग्राम। 1 मोल SO3, 1 मोल का मतलब कितना हो गया? हमको मोल में नहीं, हमको मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ SO3 इज इक्वल टू 80 ग्राम। अच्छा है ना, 80 ग्राम। ये इतना हो गया। अपने को यहाँ से एक मॉलिक्यूल का निकालिए, एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा, क्योंकि यहाँ से तो हमको मास ही निकालना ना, हाउ मेनी ग्राम, ग्राम मीन्स क्या? मास। तो 80 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। एक मॉलिक्यूल का इतना आ गया, इतना मास हो गया। हमको कितना में चाहिए? वो कितना बोला था कि 6.4 ग्राम में जितना मॉलिक्यूल्स है उतना मॉलिक्यूल का मास क्या होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में। तो वहाँ कितना आया था हमारे पास? 6.023 इंटू 10⁻22 यही था। तो इतना में कितना होगा? इतना मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल निकाल लिए ना, इतना मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 का ऊपर 2 3 पावर इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर जो हमने लिया है ये आपका वहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर में। तो 6.023 इंटू 10 का पावर 22 ग्राम। कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पूरा का पूरा एक जैसा आदमी है, काट देंगे। 10 का पावर 23 को ऊपर भेजिए, कितना आएगा? 10 का पावर -23 है, 10 का पावर 22। तो -23 या +22 कटेगा। अजान हो गई, 1 मिनट। तो अजान खत्म हो गई। अब हम लोग देखते हैं आगे, है ना। तो आगे हम लोग कैलकुलेशन क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेम नंबर था, कट गया। देखो इसमें नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, ये 80 है ना 80, तो 80 क्या था 8 इंटू 10
ये 80 होता है। मैंने क्या किया, इसको 8 को 10 से मल्टीप्लाई करके 80 आता है, तो मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया। 8 और 10 इसको मल्टीप्लाई करके वापस 80 आएगा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ 22 में एक पावर कम है 23 से, अगर एक पावर इसको मिल जाए तो ये पूरा का पूरा आपस में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने इसके यहाँ 10 लिया, 10 का पावर यहाँ +1 है या +22, दोनों ऐड हो कितना होगा 23। नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ 23 पूरा का पूरा कैंसिल, आंसर हो गया हमारा 80 ग्राम। बस यहाँ पे एक छोटा सा मैंने पैतरा किया और कुछ नहीं। ठीक है, डिफरेंट मेथड और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट आंसर आपका ये 8 ग्राम आएगा। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लेंदी था, तो इसको आप 3 बार जरूर प्रैक्टिस करोगे कम से कम। अभी एक बार मैंने बताया, अभी उतारा आपने, इसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद इस न्यूमेरिकल को आपको 3 बार बनाना है, या चाहे देख करके, पहले देख करके बनाओ, उसके बाद फिर बिना देखे बनाओ, तब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा उससे भी अच्छे लेवल का है। ये क्वेश्चन क्या बोला, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ नाम दिया था या फॉर्मूला दिया है, इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग। देखो ऑक्सीडेशन का आप सिंपल मीनिंग समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग का कि रिएक्शन करा करके ऑक्सीजन को ऐड करना उसमें, बस मैंने ऐसा रिएक्शन जिसमें हम कराते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन। बस बाकी आगे चैप्टर में ये पूरा डिटेल में डिस्कस है। सल्फर डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बस एक ऐसा समझ लो, कैटलिस्ट भी एक तरीके का कोई ये होता है ना, कैटलिस्ट क्या बोलते हैं, कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिससे रिएक्शन का रफ्तार बस बढ़ा दिया जाता है और कुछ नहीं। रिएक्शन अगर स्लो चल रहा है तो उसको जल्दी कराने के लिए हम लोग कोई कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कैटलिस्ट का कोई नाम नहीं दिया गया है अभी, ये केमिस्ट्री का पार्ट है पूरा। तो बोल रहे कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ऑक्सीजन के साथ किया गया ऑक्सीडेशन, कोई कैटलिस्ट दिया गया है, नहीं पता कौन सा है, तो मैंने रिएक्शन लिख दिया है बैलेंस करके। आपका सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज कराइए, कोई भी एक कैटलिस्ट है, तो अपने को मिला क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा उसने बोला मैंने वैसा लिख दिया, अब बस बैलेंस कर दिया दोनों तरफ। ये कैसा बैलेंस है, वही तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ जब 2 दिया तो, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे पहले 4 था, उधर 3 था, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 दिया। हाँ ठीक है, अब बैलेंस है पूरा, वहाँ 2 छूट गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी रिक्वायर्ड। सल्फर डाइऑक्साइड का कितना ग्राम हमें ज़रूरत पड़ेगा, किसके लिए, टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब अपने को 40 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कितना सल्फर डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ेगा वो देखते हैं। तो पहले इस रिएक्शन में देखते हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड कितना है और यहाँ से कितना बना है। जैसे कि वो लाइम स्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन था वही, तो मोलिकुलर मास निकालिए। 2 × में सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 32, 16 × 2, यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं निकालने का, इधर आ जाते हैं। 2 × 32 प्लस 16 × 3 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, 32 32 64 है ना, 16 दूना 32 64, यहाँ कितना हो जाएगा ये 32 प्लस 48 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 8, 2 × 12, 2 × 12 128 ग्राम। यहाँ मल्टीप्लाई पहले जोड़ लेते हैं, 8 2 10 का 0, एक बचा पैर में, 4 3 7 और 1 8, 80 ग्राम। मल्टीप्लाई करें कितना है, 160 ग्राम। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है हमें कि 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड से 160 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो 40 ग्राम कितना बनेगा, उसको उल्टा लिखते हैं हम लोग ऐसे, 160 ग्राम SO3 इज प्रोड्यूस्ड बाय 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल में क्या बोला, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ SO3। 160 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 128 ग्राम से बन रहा है, तो अपने सबसे पहले फिर निकालेंगे 1 ग्राम। पूरा सेंटेंस आप लिख लोगे, इज प्रिपेयर्ड बाय 128 बाई 160, ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये भी ग्राम ये भी ग्राम, इतना सल्फर डाइऑक्साइड, ग्राम से ग्राम ख़त्म,
इसको काटना नहीं है, रहने दीजिए। हमको कितना चाहिए, 40 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। तो 40 ग्राम के लिए कितना सल्फर डाइऑक्साइड ज़रूरत पड़ेगा यही मालूम करना है। तो 128 डिवाइड बाई 160 इंटू में 40 आ जाएगा यहाँ पर सल्फर डाई ऑक्साइड। अब ब्रैकेट में दे करके यहाँ पर ग्राम लिख लो। है हटा हटाओ, अभी मत लिखो, छोड़ो, वहाँ तो हमारा ग्राम कैंसिल हो गया यूनिट में ना। वो फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ बता देंगे। चलो काटते हैं इसको, कितना बार में, ये 4 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। 4 जगह 16 होता तो 40 के 160, इसको 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 32, 32 ग्राम SO2 आएगा। तो फाइनली हम स्टेटमेंट लिखेंगे टू प्रोड्यूस, लिखना पड़ता है इस चैप्टर का जितना न्यूमेरिकल्स इसमें लिखना काफ़ी पड़ता है। टू प्रोड्यूस 40 ग्राम SO3 वी नीड, ओके, वी नीड 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। बस कहानी खत्म हो गया, ये आंसर हमारा। बस सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना रहता और कुछ नहीं। हाँ देखो यहाँ मैंने लिखा है ना MP मतलब माध्यमिक परीक्षा, यानी कि 2014 के बोर्ड एग्जाम्स में आया था। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 2015 के बोर्ड एग्जाम्स में आया था, है ना। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में एक गलती कर दी मैंने, है ना, आपको एक गलत चीज़ बता दिया मैंने आपको। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ नहीं है, एक चीज़ गलती कर दी मैंने। यहाँ देखिए, जब भी यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जिस चीज़ को हम नीचे भेजते हैं उधर, तो यहाँ से सिर्फ नंबर उधर जाता है, यूनिट यहीं रह जाता है। मैंने देखो यहाँ भी 1 ग्राम लिखा है, वहाँ पे फिर 160 ग्राम भी ले गया मैं, यूनिट भी लेके चला गया। तो ये एक हो गई गड़बड़। क्या हो गई गड़बड़, वहाँ पे गलत हो गया आपका, यूनिट नहीं जाता है। जैसे लोग निकालते हैं ना कि भैया 10 आम का वैल्यू है 100 रुपया, तो एक आम का वैल्यू कितना होगा, 100 को डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो उस केस में वो सिर्फ नीचे 10 जाता है, वो जो यूनिट होता है रुपया का वो नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूनिट यहीं रहेगा, ग्राम का जो यूनिट है वो यहीं रहेगा। बस ये 128 डिवाइड में 160 जाएगा, इतना ग्राम, इतना सल्फर डाइऑक्साइड बाहर लिखो ग्राम। ग्राम है यहाँ पर ऑलरेडी यूनिट में, और यहाँ पे 40 का बात था तो 128 डिवाइड बाई 160 इंटू 40 SO2 बाहर में ग्राम। बस सारा कैलकुलेशन हमारा सही था, कैलकुलेशन की कोई गड़बड़ नहीं थी, हमारा आंसर वो आएगा। ठीक है ना। अब इस तरीके एक बार गलती कर दी फिर सही बताया तो आपको हमेशा याद भी रहेगा ऐसा। चलो जल्दी से अब इसको नोट कर लो करेक्ट करके। तो इस क्वेश्चन को देखिए अब ना, मेरा टारगेट ये है कि जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं सारा मैं कवर कर लूँ बस। इसलिए हर टाइप के एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बुक में उसी टाइप के मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वॉल्यूम इन 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एट NTP, है ना। पूछ रहा है कितना वॉल्यूम का बात आ गया, तो मैंने क्या बताया था आपको, NTP पर किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, बोलिए जरा सा जल्दी बोलिए, कितना होता है, बोलिए बोलिए। हाँ 22.4 लीटर होता है ना। NTP पर किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, इसको आप बात नोट करके भी लिख लो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो यहाँ बोला है 7.1 ग्राम का कितना होगा। अच्छा तो पहले क्लोरीन का मास निकालते हैं, देखते हैं उसका मास कितना है हमारा, तो वही मोलिकुलर मास जो भी, तो जो मोलिकुलर मास होगा उसका STP पर NTP पर कितना लीटर, इतना लीटर है, तो भैया वो इतना लीटर है तो है, निकाल लेंगे। इसमें कितना, एकदम ईजी, 2 लाइन का सवाल है। क्लोरीन का फॉर्मूला होता है हमारा Cl2, लिख देते हैं क्लोरीन, और क्लोरीन का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 71 ग्राम, 71 ग्राम। यहाँ पे लिख लो मास ऑफ क्लोरीन। अभी आपको याद करना पड़ेगा कि भैया इसका जो होता है आपका मोलिकुलर मास क्लोरीन का वो 71 ग्राम होता है, बस बात ख़त्म। तो सिंस 71 ग्राम हैज़ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है इसके पास भैया एट NTP, है ना, हैज़ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट NTP, NTP पर इतना है, तो एट NTP पर 7.1 ग्राम का कितना होगा। तो 1 ग्राम में पहले देखते हैं हमारे पास कितना है, सेंटेंस आप लिख लेना, 1 ग्राम में 22.4 डिवाइड बाई 1 इतना लीटर होगा।
एट एनटीपी। अपने को कितना में चाहिए 7.1 ग्राम का, तो 7.1 ग्राम में 22.41 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है नीचे में, अरे सॉरी यहाँ तो 71 आएगा ना, 71 और यहाँ 7.1 इंटू में 7.1 कैलकुलेट कीजिए 22.4 71 इसका 10 ले लीजिए पहले नीचे, देन ऊपर में है 71, अच्छा ब्रैकेट दे करके लीटर जरूर लिखिए, यूनिट साथ में लेते हुए चलना है, साथ में ये भी लिखते जाइएगा एट एनटीपी है ना, ज़रूरी है। तो 71 से 71 मर गया, 10 ऊपर भेज देंगे तो 2.24 लीटर। एकदम आसान सवाल था, कोई भारी नहीं था ये, सवाल ख़त्म, पैसा हजम ख़त्म हो गया। चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं, फिर लेक्चर कंप्लीट। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बुक सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर की। फिर एक जो नेक्स्ट वीडियोस पर लाऊंगा उसमें और थोड़ा सा ABTA के क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कि भाई है क्या कुछ नया। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, बस ख़त्म हो गया, इसके बाद कहानी ख़त्म। दो क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन से मतलब एक में दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, दो पार्ट्स है उसके। पहला बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है H2O, को सवाल में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, H2O हो सकता है, ब्रैकेट में वो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास भी दे दे। तो ये हम लोग निकालते हैं 0.2 मोल का कितना मास होगा वो पता करना है ना, ठीक है भैया। 0.2 मोल का कितना मास होगा, तो पहले तो हम 1 मोल का देखें ना, वाटर का 1 मोल का कितना मोलिकुलर मास है। तो अब सेंटेंस लिखिए मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर इज इक्वल टू कितना होगा, ये आपका H2O, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम हो गया। तो 18 ग्राम ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा 1 बोलना, सवाल मैंने कहीं गलती नहीं की है कुछ भी, हाँ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपने को मालूम है ये क्या 1 मोल है पूरा वाटर का, तो 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम, 18 ग्राम में भैया अपने को 0.2 मोल चाहिए। अच्छा है कि कैलकुलेशन मोल पे ही, मोलिक्यूल्स नहीं बोला है, नहीं तो वो पूरा नंबर लिखना पड़ जाता है। अभी 0.2 मोल ऑफ इतना इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 की क्वेश्चन पूछा है, नीचे नहीं जाएगा उसका वो, तो 18 दूना होता है 36, चूँकि पॉइंट है तो 3.6 ग्राम, कहानी ख़त्म। एकदम इजी क्वेश्चन, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपके 1 नंबर न्यूमेरिकल MCQ में आ जाते हैं, ठीक है। ये A नंबर पार्ट था आपका, B नंबर पार्ट देख लेते हैं। B में क्या वाला, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, व्हाट इज वेपर डेंसिटी, उसका एटॉमिक मास दिया है ना। और मोलिकुलर मास कितना होता है क्लोरीन का 71 ग्राम, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो हमारे पास एक रिलेशन है, इसको हमने पढ़ा है ना, मोलिकुलर मोलिकुलर मास और मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन है हमारे पास कि मोलिकुलर मास जो होता है कैपिटल M इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होता है, ये एक रिलेशन है अपने पास, बस इसमें सारा चीज़ को पुट कर देना है। क्या निकालने बोला, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाई 2। यहाँ पे एटॉमिक मास का कोई यूज़ नहीं, मोलिकुलर मास चाहिए अपने को, वो एटॉमिक मास दे करके आपको बस कंफ्यूज कर रहा है। तो मोलिकुलर मास कितना होता है क्लोरीन का, वो सवाल में नहीं दिया है। मोलिकुलर मास होता है 71, याद करके रखिए, पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, बस डिवाइड बाय 2, 71 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, और 35.5 भी आएगा जो वो दिया है आपको, वो सवाल में क्वेश्चन दे दिया, सवाल मैंने ठीक उतारा है ना, हाँ सवाल ठीक उतारा, उसने सवाल में आंसर ही दे दिया आपको 35.5। ये जो रिलेशन है मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, इसका आपका क्या बोले जो डेरिवेशन हो तो वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये लेक्चर भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो ख़त्म हो गया बस आज की मुलाकात में, हमने सारे न्यूमेरिकल्स को देखे केमिकल कैलकुलेशन के। इससे पहले इसका जो हमारा हो चुका है, इसका एक लेक्चर मैं और बनाऊँगा इस पर, जिसमें हम लोग इसके प्रीवियस ईयर्स के और ज़्यादा क्वेश्चंस हम ढूंढ के लाता हूँ मैं करने के लिए। बड़ा मज़ा आ रहा है क्वेश्चन बनाने ना, आप लोगों को ही मज़ा आना चाहिए, उम्मीद आ रहा हो। जितने क्वेश्चंस आज हमने बनाए हैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेने के बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।